नमस्ते एवरीवन। तो अभी हम लोगों ने जो है रिसेंटली दीपावली सेलिब्रेट की, गोवर्धन पूजा करी और हमने भाई दूज मनाया। तो अभी जो है हम गोपाष्टमी से रिलेटेड आज बात करेंगे आपसे। तो हमारा आज का टॉपिक है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी का क्या तात्पर्य है? तो जब सबसे पहले तो क्या है अष्टमी, क्या है, व्हाट इज़ अष्टमी? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि राधा अष्टमी होती है, दुर्गा अष्टमी होती है, उसी तरह से गोपाष्टमी होती है। अष्टमी इज़ कॉल्ड द 8th डे, 8वां दिन। तो यूजली क्या होता है कि जो भी हम जो है ज्योतिष विज्ञान की बात करते हैं, तो जो हमारे जो सूर्य हैं और जो हमारे चंद्रदेव महाराज हैं, तो सूर्यदेव और चंद्रदेव के अकॉर्डिंग ही जो है हम तिथियां डिसाइड करते हैं। तिथि इन द सेंस कि डेट्स जो हैं हम डिसाइड करते हैं। तो यूजली हमारे दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो आपने देखा होगा कि अमावस्या तिथि को हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो आप खुद से भी ऑब्जर्व करिए, मैंने देखा था दीपावली के 1-2 दिन पहले जो मून जो था बिल्कुल क्रेसेंट था, इट्स वे कम्प्लीटली थिन, बहुत ही हल्का सा दिख रहा है, राइट। और फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक तो दिखा ही नहीं, मतलब हमारे एरिया में। और फिर उसके बाद धीमे धीमे उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है और धीमे धीमे जो है उसका विड्थ जो है चेंज होता है। और अभी जब 8th डे आता है, दैट इज़ कॉल्ड द गोपाष्टमी, उस दिन जो है नंद देव, जिस दिन जो है बाबा नंद ने जो है भगवान कृष्ण को जो है गाय चराने के लिए कहा था। उन्होंने उनको ये कार्य सौंपा था कि आप जाइए अपने भाई के साथ, बलराम के साथ जो है गायों की देखभाल करिए। तो इस दिन को हम गोपाष्टमी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो यूजली आप देखिए, आप चाहे टेलीस्कोप लीजिए, आप जो है आप पर्टिकुलरली उस ब्रांच में आप जाइए तो वहाँ पे आप स्टडी करोगे। बट एक नॉर्मल इंसान अपनी आईज़, अपनी आँखों के थ्रू जो है इनको ऑब्ज़र्व कर सकता है। अब देखिए ऑब्ज़र्व की बात करते हैं, तो मैंने अक्सर अपने वीडियोस में बताया कि मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो कभी भी आप अपनी कमजोरियाँ किसी को मत बताइए। आप अपने बारे में लोगों को मीडिया में बता देंगे तो लोग सोचेंगे ये बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कराते हैं इन द सेंस कि कुछ आसपास कुछ ऐसी घटनाएं करेंगे कि देखिए शी इज़ ऑब्जर्विंग और नॉट, लाइक, है ना। तो ऑब्जर्वेशन यदि आपने एक बार बता दिया कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी ऑब्जर्व कराते रहेंगे। लोग कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे कि देखिए यू आर ऑब्जर्विंग और नॉट, है ना। तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन डिस्गस्टिंग थिंग। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप आकाश को देखिए, आप सूर्य भगवान को देखिए, आप पत्तियों को देखिए, आप फूलों को देखिए, आप मोरलेस नेचर को देखिए। तो यू कैन ऑब्जर्व द नेचर। यहाँ पे ह्यूमंस को ज़्यादा ऑब्जर्व मत करिए क्योंकि वहाँ पे कुछ होना नहीं है, वहाँ पे यूजलेस थिंग्स ही होती हैं, ओनली वेस्टेज ऑफ द टाइम। तो आप जब मून को ऑब्जर्व करेंगे तो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखिए हमने अमावस्या पढ़ी थी, दैट इज़ हमारा जो फुल मून होता है, ठीक है। तो जो पूर्णिमा और अमावस्या की बात करते हैं तो हमारी अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य और चांद के बीच में है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से प्रकाश पड़ता है, तो मून का क्या है, अपना सेल्फ जो है, कोई भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ये हमने बचपन में पढ़ा था, बहुत ही स्कूलिंग में पढ़ा था हमने। तो जिस तरह से उसका प्रकाश सूर्य भगवान का चंद्रदेव महाराज पे पड़ता, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है हम अपने फेस्टिवल्स, अपने त्यौहार को मनाते हैं। तो अभी देखिए मैंने कल ये ऑब्ज़र्व किया, तो मेरी यूजली आदत है, मैं चांद को भी देखती हूँ, मैं सूर्य भगवान को भी देखती हूँ। तो मैं देखा कि मैंने बिल्कुल जस्ट हाफ मून था, भगवान शंकर की जटाओं के पास जहाँ से गंगा जी जो प्रवाहित हो रही है, वहाँ पे देखिए चांद को दिखाया गया। दैट इज़ अ कम्प्लीटली क्रिसेंट मून, हाफ मून नहीं है, हाफ से थोड़ा कम है। भगवान शंकर के पास जो है नंदी जी हैं और जो है भगवान कृष्ण जो भी गायों को चराते थे। अब देखिए अलग अलग स्पीशीज़ होती है, जैसे आप डॉग का ले लीजिए, आप सिंपल आप लीजिए, क्योंकि आजकल लोग गाय तो पालते नहीं हैं। लोग आजकल अमूल के पैकेट्स दूध पीते हैं और जो है लोग जो है आर्टिफिशियल मिल्क पे लोग बेस्ड हैं। लोग आजकल दूध वाले को प्रिफर नहीं करते, भाई मिलावट का बहुत प्रॉब्लम है, आज दूध वालों पे ट्रस्ट नहीं रह गया। लोग क्या करते हैं, तो वी डोंट नो, तो वी ट्रस्ट ऑन द लाइक वो बाहर की पैकेजिंग पे हम ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं। तो आजकल क्या है, सब कुछ है, पनीर है, दही है, सब कुछ पैकेट में अवेलेबल है। तो आप जाइए आराम से पैकेट का ले लीजिए आराम से। तो अभी हमने क्या किया, गायों की कमी हो गई। अब देखिए जब मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मेरी आदत है ऑब्जर्व करने की। तो आजकल लोग ऑब्जर्व बहुत कराते हैं, कुछ न्यूसेंस हरकतें करेंगे, देखिए शी इज़ ऑब्जर्विंग और नॉट।
तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कितनी गायें सड़कों पे पड़ी रहती हैं, कोने में हाईवे पे देखिए कितनी सारी गायें होती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या करूँ, इन गायों को इकट्ठा करके गौशाला जैसा बना लूँ, वहाँ पे उनकी केयर करूँ। फिर लोग कहते हैं भाई आप क्यों जाएंगी, हमारे यहाँ ही आ जाइए केयर करने के लिए, 1 घंटा काम कर लीजिए। और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं गाय को पालूँ, क्योंकि आजकल मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रही हूँ, तो मेरा मन है कि मैं जो है गायों के लिए कुछ करूँ। तो मैं, हमारे कैंपस में अलाउ नहीं है गायों को रखना। यहाँ पे एक नियर बाय एरिया है, तो वहाँ पे लोग गायों को रखते हैं, वहाँ से दूध वाले आते हैं दूध देने के लिए। तो यूजली मेरा मन है, देखिए जब किसी की मृत्यु होनी हो या कोई भी एजियट व्यक्ति हो तो हमेशा गौदान की बात की जाती है। तो गौदान जो है हिंदुओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप गौदान करिए, इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो जब आपकी मरणावस्था आ गई हो, या आप कह सकते हो जब आपको अंदर से एहसास हो जाए कि आप मरने वाले हैं, या आपके पास ऐसी कोई बीमारी हो जो आपको देखिए खुद से पता लग जाता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। तो यूजली क्या होता है कि हम जो है हमें पता लग जाता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो यूजली देखिए स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, लेकिन यूजली ये होता है कि हम अपने बुरे कर्मों को रेक्टिफाई करने के लिए दान पुण्य करते हैं, जिससे कि हमारे जो है पाप जो है नष्ट हो। या आप कह सकते हो कि आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका पुण्य कर्म अर्जित होता है। ऐसा नहीं हर वक्त पाप की बात नहीं कर सकते, आप पुण्य कर्म भी अर्जित कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड द, आपको मैंने कितनी बार बताया कितने टाइप के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म होता है, तो ये इस तरह के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। तो आप किसी भी तरह से कह सकते हैं। देखिए आप मीडिया में आप कुछ बात करिए, मीडिया में लोग बड़े फ़ायदे उठाते हैं, आप अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, आप अपने घर के बारे में बताते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द, उनकी जो आँखें हैं आपके घर के ऊपर लगी रहती हैं, आपके घर की संपदा पे लगी रहती हैं कि अच्छा इनके घर में ऐसा होता है। देखिए कुछ अच्छे लोग तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ जो बदमाश लोग होते हैं ना तो इसको बहुत ही निगेटिव लेते हैं। तो वही है कि ऑब्ज़र्व करने की बात है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि आई एम ऑब्जर्विंग, भाई मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक रिसर्चर थी मैं, तो मेरी आदत है ऑब्ज़र्व करने की। अब कुछ घटिया लोग जो हैं कुछ अजीब सी साउंड निकालेंगे कि ऑब्जर्विंग और नॉट, कुछ बदमाशी करते हैं कि ऑब्जर्विंग और नॉट। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे गाय है, जैसे कुत्ते की अलग अलग स्पीशीज़ होती है, जैसे कि आप किसी भी ले लीजिए, आप बर्ड की देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ है, आप फ्लावर्स ले लीजिए, आप कोई भी प्लांट ले लीजिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ है। तो वहाँ पर उसी तरह से गायों की भी स्पीशीज़ होती है। अब जब आप कैलोरी वैल्यू पे आएंगे, कैलोरी वैल्यू क्या है भाई, गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है। भैंस का एक शारीरिक संरचना होती है, शारीरिक संरचना में गाय की संरचना अलग है और भैंस की अलग है, बैल की अलग होती है। किसी के देखिए जो है हॉर्न होते हैं, किसी का पूंछ देखिए डिफरेंट होता है, किसी के लेग्स होते हैं। लेग्स में भी देखिए खुर इन द सेंस कि जो उसके पैर होते हैं वहाँ पे उसका कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। तो शारीरिक संरचना कहिए या बॉडी स्ट्रक्चर कहिए इज़ अ डिफरेंट फॉर स्पीशीज़। तो देखिए जीनस सेम होता है लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट होती है, राइट। तो उसी तरह से क्या है भाई, हम ह्यूमंस हैं, तो हमारा नाम जैसे राधा स्पीशीज़ क्या है भाई, गुप्ता है। उसी तरह राधा चौहान होगा, राधा शर्मा होगा, उसी प्रकार से कई होंगे, पंडित होंगे, कुछ लोग होंगे, इसी प्रकार से होता है। तो हम लोग क्या है, बिजनेसमैन है। गुप्ता लोग क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जिनके यहाँ व्यापार होता है, ठीक है। अब कुछ लोग पंडित भी होते होंगे। तो इस तरह से ये स्पीशीज़ हो गई। तो नाम हो गया, नाम देखिए मैच कर जाते हैं, कई लोगों के कई नाम सेम होते हैं लेकिन हमारी कास्ट डिफरेंट होती, कास्ट इन द सेंस स्पीशीज़ अलग होती। तो जब भी आप कैलोरी वैल्यू की बात करेंगे तो कैलोरी वैल्यू में क्या है भाई कि कितना वाटर कंटेंट है, कितना प्रोटीन है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना फैट है। तो यूजली देखिए जितने भी हमारे खाने के आइटम होते हैं, आप कुछ भी ले लो, आपने देखिए आजकल ये इतना छोटा छोटा टाइप करते हैं कि आप चश्मा लगाओ तो भी आपको दिखेगा नहीं। तो आप बहुत ही अच्छा लेंस लगा के यूज़ करिए, तो आप पढ़िए उसमें कितना कैलोरी वैल्यू है कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। तो आप देखेंगे कि भैंस का जो दूध होता है उसमें वाटर कंटेंट जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू गाय में ज़्यादा होता है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, उसमें कम है। तो आप कहीं पे आप चेक करिए उसको, आप पता करेंगे कोलेस्ट्रॉल किस में कम है किस में ज़्यादा है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि गाय वगैरह जो होती हैं थोड़ा डर्टी एनवायरनमेंट इन द सेंस कि थोड़ा वो पानी में ज़्यादा रहती, कंटेमिनेटेड हो सकता है, क्लीन नहीं हो सकता उनका दूध जो है। और जो गाय होती है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे आप देखिए भगवान शिव कहाँ हैं, हिमालय पे हैं। भगवान शिव की आप फोटो देखिए, उसके पीछे आपको पर्वत दिखाई दे, माउंटेन्स दिखाई, हिमालय की श्रेणी दिखाई पड़ती है जब भी आप फोटो को देखेंगे। पशु को देखा नहीं। भगवान राम के पास क्या, तरकश, पीछे जो है बाण लगे हुए, धनुष है, वो हमेशा धनुष पकड़े रहते हैं, राइट। तो भगवान राम जो है
रावण का संहार करते हैं। भगवान शिव क्या, उनके पास एक नंदी जी बैठी रहती है उनके पैरों के पास, और भगवान कृष्ण के पास क्या, मोर रहते हैं, दैट इज़ अ डिवाइन एनर्जी, वो गाय। तो गाय और भैंस में क्या है भाई, क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि देखिए इसी प्रकार से हम गाय की तुलना एक माँ, हम क्या बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं। भैंस माता कभी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, आपने हमेशा गौ माता सुना होगा। तो माता, माता कौन है भाई? तो गाय की तुलना एक हम फेमिनाइन एनर्जी से करते हैं, या आप कह सकते हैं मातृत्व प्रेम होता है। एक देखिए बहन का प्रेम होता है, एक पत्नी प्रेम होता है, एक माँ का प्रेम होता है। तो माँ का प्रेम सबसे सर्वोच्च होता है। माँ अपने पुत्र और पुत्री के लिए जो है पति प्रेम भी भुला देती है, क्योंकि जो अपनी संतान के लिए जो प्रेम है वो सबसे उच्च कोटि का होता है, सबसे सर्वोच्च होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ और बच्चे का जो संबंध है वो एक बहुत ही प्रीशियस होता है। इसीलिए देखिए अब हम लोग दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, ठीक है, तो अष्टमी में भी देखिए 9 दुर्गा हम बोलते हैं ना, हम 9 दिन पूजा करते हैं। 9 दिन क्या हो रहा है भाई, अलग अलग देवियाँ हैं, जो अलग अलग देवियाँ जो असुरों का नाश कर रही होती है। जैसे महागौरी, महागौरी कौन है, पार्वती जी हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है कि वो जो असुर है उनका नाश करती है। जैसे महिषासुर, तो महिष का जो एक लिटरल मीनिंग है दैट इज़ अ भैंस, भैंस के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए फीमेल स्ट्रक्चर पे बात करें तो फीमेल्स भी नाना प्रकार की होती हैं। फीमेल्स देखिए कुछ किसी प्रकार की होती है, तो आप बॉडी स्ट्रक्चर को ले लीजिए तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात है, जिसको हम प्रेम से नर्चर करेंगे तो वो उसका वो अलग से दिखाई पड़ेगा। जिसको जहाँ पे प्रेम का अभाव होगा, आप कोई पौधा ले लीजिए, यदि पौधे को आप प्यार से पानी देंगे, कुछ खाने को देंगे, उसको मतलब खाने को इन द सेंस खाद देंगे, और आप अच्छे से नरिश करोगे, पेड़ का ध्यान रखोगे, जब आप जा रहे होगे तो पेड़ की तरफ ध्यान दोगे, तो वहाँ पे एक अलग से वहाँ पे फूल निकलते हैं, सब होता है। तो सूर्य भगवान के प्रकाश से ही जो है वो सारे फूल खिल जाते हैं। आप देखिए अर्ली मॉर्निंग सारे फूल खिले होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा आफ्टरनून में आइए, देखिए पंखुड़ियाँ सिकुड़ने लग जाती हैं, और फिर फाइनली क्या होता है कि वो पूरी मुरझा जाती हैं, और कुछ तो टूट भी जाती हैं। आप गुड़हल के फूल को देखिए, सुबह मॉर्निंग में पूरा खिला रहता है। सनफ्लावर को देखिए, फिर आपका धीमे धीमे पेटल्स जो है अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो जो मातृत्व प्रेम है वो सबसे उच्च कोटि का होता है। तो भगवान कृष्ण ने गायों की जो है केयर करी, गायों की देखभाल करी। तो वो कहाँ पे थे, जैसे लॉर्ड कृष्णा कहाँ है, जंगल में रहते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहाँ पे हैं, जहाँ पर उपवन है या बाग बगीचे हैं, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर गायों को चराते, ग्रासलैंड है ऐसा जहाँ पे घास है, तो वहाँ पे वो गायों को चरा रहे हैं। उसी प्रकार से जो लॉर्ड शिवा है वो कहाँ, माउंटेन्स में है, माउंटेन्स में है, वहाँ पर नंदी जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और पार्वती जी। तो महागौरी कौन है, पार्वती जी हैं। तो अष्टमी पे हम लोग जो है 8वें दिन ये सेलिब्रेट करते हैं। फिर जो है जो है नवमी के दिन जो है हम पूजा करते हैं। फिर दशमी आती, तो विजयदशमी। तो इसको आप अपने गुणों से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर जो है बहुत बुराइयां हैं, तो देखिए बुराइयां हमारे अंदर नहीं होती, समाज में ही बाहर बदमाश होते, बाहर ही बुराइयां होती। इन बदमाशों का ही नाश करना होता है। ये बदमाश जो हैं जीने नहीं देते हैं। इन बदमाशों को पता लग जाए कि एक सज्जन आदमी है तो जीने नहीं देते हैं। तो ये अपने अंदर की तो बुराइयां हैं ही हैं, लेकिन जो बाहर की बुराइयां हैं उनको हमें नाश करना होता है। तो ये 9 दुर्गा जो है उसी को बोलते हैं। तो एक फेमिनाइन एनर्जी है, उसमें अलग अलग रूप है, अलग अलग माता के रूप हैं। तो इसी प्रकार से काली माँ जो है उनको मुंड माला कहते हैं। जैसे कहते हैं ना काली माँ को बलि दी जाती है, वो जो है मुंडों की माला पहनती हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग रूप है। सिर्फ महागौरी को बताया जाता है फेमिनाइन एनर्जी। भाई एक रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो किस में है, तो वो ये इन चीज़ों को दर्शाता है। तो गाय होगी, आपकी भैंस होगी। तो देखिए गाय बछड़ा क्या होता है, हमेशा माँ के पास रहता है। बच्चे जैसे आप देखिए, जैसे पीहन है हमारे गार्डन में आती, तो उसके छोटे छोटे बच्चे, मैंने उसको बहुत ऑब्जर्व किया, महीने 2 महीने 3 महीने ऑब्जर्व किया है कि छोटा सा बच्चा माँ के साथ रहता है। माँ बताती कि पेड़ पे देखो ऐसे उछल के जाना है, चढ़ती है, फिर वो बच्चा भी धीमे से ऐसे करता है ऊपर, फिर वो खाती है तो बच्चा भी साथ में खाता है। बच्चा दे आर लर्निंग। फिर धीमे धीमे उनके पंख डेवलप होते हैं,
फिर धीमे धीमे वो उड़ना शुरू करते हैं। तो कोई भी आप ले लो, कोई भी बच्चा ले लो, गिलहरी का बच्चा ले लो, डॉग का बच्चा ले लो, आप किसी भी बेबी को ले लो। आप देखिए मनुष्यों में क्या है, छोटा सा बच्चा है, फिर धीमे धीमे जो है वो क्या करता है, चलना शुरू करता है, बकैया चलता है, फिर धीमे धीमे खड़ा होता है, वॉकर से चलता है, फिर धीमे धीमे इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हम लोग का काम है क्या, उसको नर्चर करना। उस तरह गाय में भी है कि भाई गाय है, बछड़ा साथ में रहता है, धीमे धीमे बछड़ा भी बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो आजकल क्या है कि ऑब्ज़र्व करना, यहाँ पर लोगों का ध्यान हमेशा एक मेल फीमेल पे ही ऑब्ज़र्व करना रहता है। जो साइंटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो देखिए, आपने कुत्ते को भौंकना सिखाया क्या, आपने क्या गाय को दूध देना सिखाया क्या, नहीं, आपने सिर्फ देखा, देख के आपने इंटरप्रेट कर दिया। ह्यूमन माइंड कर क्या रहा है, जो हो रहा है उसको देख के बता रहा है कि ये हो रहा है, उसने कुछ किया नहीं है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, कुछ नहीं किया। वो क्या करता है, चोरी छुपे देखता है दूसरों का और दूसरों का देख के बता देता है कि ऐसे हमने किया। वो कुछ करता वर्ता नहीं है। तो वही है कि देखिए फूल खिला, हमने बताया कि फूल खिला, तो ठीक है, इट्स आवर माइंड टू इंटरप्रेट द डेटा। हमने डेटा को इंटरप्रेट किया, स्टेमन है और जो है हमारा स्टिग्मा है, इससे हमने बताया। हमने फ्लावरिंग के जो है फ्लोरेसेंस पे हमने जो है इसके जो पुष्प क्रम बोला जाता है ना, किस तरह के क्रम होते हैं, पत्तियों के हमने अरेंजमेंट्स को बताया, हमने देखा और बताया। ये भगवान ईश्वरीय शक्ति का जो है नेचर है, नेचर हमने बता दिया। देखिए वो तैरता है, वो चलता है। अब उसमें क्या, दिनचर प्राणी हो गए, रात्रिचर प्राणी हो गए, उसी तरह से जो है कुछ पानी में रहते हैं, कुछ उड़ते हैं, तो आर्बोरियल हो गए, एरियल हो गए, यही सब है। कुछ जो है एम्फीबियंस हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या कहा था, हमारे शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। देखिए आप चाहे आप ह्यूमन अपने मनुष्य अपने आप को बड़ा पता नहीं क्या समझता है, उसको बड़ी आदत होती है दूसरों को मारने की, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। वो सोचता है हम मार के जीत लेंगे, है ना, उसके पास ये बड़ी पावर है कि हम मार लेंगे। और सबसे बड़े बदमाश वही होते हैं मनुष्य। तो उनको सिर्फ इसी बात का बड़ा घमंड होता है कि हम मार लेंगे। उनको ये नहीं पता है कि उनका जो खुद का शरीर है, उनकी जो खुद की शारीरिक संरचना है, वो उनको एक दिन मार देगी। वही बात है, ओल्ड एज प्रॉब्लम लोग बोलते हैं। जब आपके दांत टूट जाएंगे, जब आप खाने को तरसोगे ना, तब आप सुधरोगे। जब आपकी आंतें काम नहीं करेंगी, तब आप सुधरोगे। जब आपका जो ग्लूकोज पैनक्रियाज आपका फंक्शन नहीं करते, तब आप सुधरोगे। जब आपकी टांगें टूट जाएंगी ना, तब आप सुधरोगे। ऐसे सुधरने वाले नहीं हो ना आप। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये यूनिवर्स है पूरा। आप कह लो कि हम यूनिवर्स में, या यूनिवर्स हमारे अंदर है, आप ये कह लो। वो शरीर जो वाटर है, एयर है, वो हमारे शरीर के अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। आप इसको इस तरह से समझ लो। उसी तरह से ये देवी देवता जिनकी हम पूजा कर रहे हैं बाहर, वो बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। उसी तरह से गौ माता है, कोई भी पशु पक्षी, हमने क्या बोला था भाई कि जो हर जीव में ब्रह्म है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है जैसे मुर्गियों को मार के खा रहे हो, आप बकरियों को मार के खा रहे हो, आप कितने पशु पक्षियों को मार रहे हो। वही बात है। अब देखिए ऊन है, भेड़ है, बकरी, ये सब क्या है, दुग्ध उत्पादन में यूज़ किए जाते हैं। और जो है ऊन है, ये सब चीज़ें हम बना रहे हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं, तो हम ये सब काम करते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने जो भी हमारा ज़रूरत है हम उसको करते हैं। लकड़ी काट रहे हैं, हम अपने घर बना रहे हैं। तो ह्यूमंस कर क्या रहा है, नेचर में जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। यूटिलाइज किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि स्पीशीज़ ही ख़त्म होती जा रही है। अब देखिए मातृत्व प्रेम आजकल कितना कम हो गया। आजकल सब वर्किंग वुमेन्स हैं, किसी के अंदर इतना अफेक्शन रह नहीं गया। आजकल बोर्डिंग हॉस्टल्स होते हैं, लोग अपने बच्चों को बचपन में ही डाल देते हैं। हस्बैंड वाइफ बिल्कुल फ्री रहते हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल। अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। आजकल जूम मीटिंग है, आपका स्काइपी है, आपका व्हाट्सएप वीडियो कॉल है। आप आराम से वीडियो कॉल पे जुड़े रहिए, दिन भर कंप्यूटर खोल के बैठे रहिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। और ये जो बदमाश एजेंसियाँ होती हैं वो भी लगी रहती हैं। तो यही सब चलता रहता है, यही सब चल रहा है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज मातृत्व प्रेम की कमी हो गई है। और लोग घर में आपको ज़्यादा आप प्रेम दिखाएंगे तो वो भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ज़्यादा प्रेम दिखाने के लिए भी लोग आजकल मना करते हैं कि आप ज़्यादा प्रेम मत दिखाइए। अब देखिए आजकल गायों की क्या हालत है। अब वही बात है, आप देखिए कैसे क्या हो रहा है। गायों को आप यदि चारा खिला रहे हैं, आप हरी पत्तियाँ, पालक खिला लीजिए, मूली के पत्ते खिला लीजिए, मेथी का साग आ रहा है, कितने नाना प्रकार के साग होते हैं, चौलाई है, ये है, तो ये सब खिलाइए। उसी प्रकार से देखिए जब माँ
जो है बच्चे को जन्म देती है, तो उस वक्त कहा जाता है कि माँ को खूब अच्छा खिलाइए तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। और बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके फीमेल के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस आपने पढ़ा होगा, उसमें कितना सारा लॉस हो जाता है। तो उस जो फीमेल को है, आपको खाने पीने की पूर्ति करिए, आप उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, कुछ कहते हैं गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, उससे शरीर में बहुत ही ताकत आती है। तो इस तरह से हम जो भी कमी हुई शरीर में, अब ब्लड लॉस हुआ, कितना सारा ब्लड लॉस होता है जब आप बच्चे को पैदा करते, कितना ब्लड लॉस होता है आपका, तो वो सब रिकवर हो जाता है। लेकिन आज लोगों का फोकस कहाँ है? एवरी टाइम फीमेल्स को किस तरह से लोग देखते हैं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ीमेल मर रही है कि जी रही है, लोग पीछे लगे दिन भर, उनके पास कोई और काम नहीं होता, ना पढ़ना है ना लिखना है ना कुछ करना है, दिन भर फीमेल को बस देखने में लगे रहते हैं दिन भर। तो यही सारी बातें रहती हैं। उसी तरह से गाय है, अब गाय को आपने गौशाला तो बना ली, लेकिन अब गाय को आप प्रॉपर खाना नहीं देंगे, पानी तो वो सूख जाएगी। अब देखिए कुछ गाय ऐसी होती हैं जिनकी हड्डियाँ दिख रही होती है, उस तरह कुछ फीमेल्स भी होती हैं जिनकी हड्डियाँ दिख रही होती है, जिनके जो है वो प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, तो प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा होता है। तो ये सारी बातें तो हम एक गाय की तुलना एक फीमेल से कर सकते हैं। देखिए कुछ फीमेल्स का क्या होता है, इतना वर्कलोड हो जाता है, उनकी कमर जवाब दे जाती है। कमर में भी क्या है भाई, आजकल देखिए सिजेरियन होता है तो उसमें स्पाइनल देते हैं, तो स्पाइनल में एक छेद हो गया, आपको सोचिए आपका स्पाइन आपका ख़राब हो जाता है, तो आपको बैकबोन का कितना पेन होने लग जाता है आपको। सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यदि कुछ भी ऑपरेशन होता है कुछ भी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो उस शरीर को जो है झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्पीशीज़। अब देखिए कुछ लेडीज़ होती हैं ओल्ड एज में छड़ी लेके चलती हैं। देखिए यहाँ पे फीमेल की बात नहीं हो रही, कुछ मेल्स भी होते हैं ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुपोषण हो जाता है, मल न्यूट्रिशन हो जाता है, बच्चों में भी होता है। कुछ माँ बाप इतने केयरलेस, इतने यूज़लेस होते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं देते, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है, अपना खा लिया अपना ही कर लिया, उन्हें कोई मतलब नहीं होता बच्चों से। बच्चों से गलत काम करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ भी बदमाशी कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे गैंग होते हैं, कुछ ऐसे घटिया लोगों के ग्रुप्स होते हैं जो बच्चों से उल्टे सीधे कार्य कराते हैं, बच्चों को यूटिलाइज करते हैं। तो यही सब देखना है। तो वहाँ पे मातृत्व की कमी आ गई, वहाँ पे जो एक बच्चे के प्रति जो एक आपकी भावना होती है ना, वहाँ पे वो फिनिश हो जाती है। जो स्लॉटर हाउस खोल के नहीं रखते ना, अब कुछ लोग देखिए कितने निर्दयी होते हैं, वो मुर्गी को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे काटेंगे, ऐसे बेचेंगे, ऐसे करते हैं, इतने बदमाश होते हैं। तो ये सब देखना पड़ता है। अब देखिए नॉन वेज लोग खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, आजकल वेज भी नहीं रह गया, प्रोटीन का कुछ पता नहीं है, प्रोटीन भी नकली होती जा रही है। तो ये सब देखना पड़ता है कि क्या असली है। अब किसने बताया प्रोटीन है, किसने बताया कोलेस्ट्रॉल है, व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज़ वसा, व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, किसने बताया? हम ही तो बताया, हमने उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बता दी, ये है वाटर कंटेंट है भाई, इसको हम कंपोजिशन निकालते हैं, हम टेस्ट करते हैं, समय पता लगता है क्या है क्या नहीं। अब घी का भी देखिए, अब घी में देखिए, सोचिए मूंगफली कितने रुपए किलो आती, देखना पड़ेगा उस हिसाब से। आप सोचिए कि मूंगफली से आप 1 किलो तेल निकालते हैं तो उसका कितना जो है पैसा लगेगा। तो ये सारी बातें रहती है। अब देखिए आज मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे वनस्पति तेल से जो है घी बनाया जाता है। वनस्पति तेल जो है हमने पढ़ा था कि वनस्पति तेल में जो है आप निकल जो है जो कैटलिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन गैस फ्लो कराइए तो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। पहले के टाइम में आपको याद होगा वनस्पति घी आते थे, डालडा आपको याद होगा ना, ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। तो उससे जो है हम उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते थे, वहाँ से हम उसको डेवलप करते थे। और घर का घी अलग ही होता है भाई, आप उसको प्रोसेस करिए, उसको थोड़ा कर डाल के जमाइए, फिर उसको सेपरेट करिए, उसमें से घी निकालिए, अलग से छाछ बोलते हैं, छाछ अलग किया जाता है, सब किया जाता है। और यूज़ली हम उसको बर्न करके भी कर सकते हैं। तो यूज़ली मैं तो मलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ, उसको मैं कढ़ाई में अच्छे से पका लेती हूँ तो सेपरेट हो जाता है। जैसे जैसे चारिंग होती, चारिंग इन द सेंस कि जो भी उसमें मटीरियल्स ला जो जैसे जैसे पकता जाता है तो उसमें से घी जो फैट है वो सेपरेट होता जाता है। फिर आप उसको जो भी बचता है तो आप उसको थोड़ा अच्छी कंडीशन में रखिए, रेडिश ब्राउन रहता है तो आप खुद भी खा सकते हो, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है यदि आपने बहुत दिनों तक मलाई को रखा। अदरवाइज़ आप पशु पक्षियों को भी दे सकते हैं या कुछ आप यूज़ कर सकते हो सब्जी वगैरह में। मैं तो पशु पक्षियों को दे देती हूँ, कौवे हैं, चिड़िया, ये सब बड़े अच्छे से खाती हैं। और जो उसमें निकलता है घी
आप उसको घी को जो है यूज़ कर लीजिए। तो आपका घी होता है। आप देखिए, मैं आज घी पे भी बात करना चाह रही हूँ कि आपको नकली और असली घी की पहचान कैसे करनी। तो असली और नकली घी की पहचान मैंने देखी है। क्या बोलते हैं कि जैसे कुछ घी है, मैंने पूड़ियाँ बनाई, जैसे ही आप पूड़ी डालते हो तो आपको देखोगे कि जो पीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है घी का। एक पूड़ी 2 पूड़ी में पीलापन घी का ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स कि वो पीला कलरिंग, उसमें पिगमेंट है, उसमें कलर मिलाया गया, क्योंकि वो आटा जो है, आटा क्या करता है, सोक करता है, वैसे ही वो कलर को सोक कर लेता है। ये मैंने खुद अपने किचन में करके देखा है। यदि वो घी जो है हमारा प्योर शुद्ध होता, दानेदार पीला होता, तो वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। तो आप आटे की लोई डालिए, लोई से आप पास आउट कराइए, आप देखिए वहाँ पे वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मीन्स कि उसमें मिलावट है। तो घी, तो आप घी में मिलावट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये सब तो आज गोपाष्टमी पे मैंने सोचा ये सब बातें मैं करना चाह रही थी। तो अभी हम लोग आज इतना ही बात करेंगे, क्योंकि टाइम की बड़ी बॉन्डेज रहती है, बड़ी लिमिटेड रहता है। तो अभी हम लोग फिर से पार्ट 2 में बात करेंगे कि और हमें क्या करना चाहिए। तो आज यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक फ़ीमेल को हम तुलना कर सकते, फ़ीमेल का कितना शोषण होता है। आप ससुराल ले लो, मायका अच्छे माँ बाप मिल गए तो अच्छा है, अदरवाइज़ ससुराल में अच्छे ससुराल वाले मिल गए तो अच्छा है, अदरवाइज़ फीमेल का शोषण हर जगह हो रहा है। फीमेल को आपने पता नहीं क्या समझा हुआ है। जैसे एक गधा होता है ना, गधे के ऊपर रख रख के काम कराते हैं ना, उसको देखते नहीं कि गधे पे कितना लोड डाला गया। उसी तरह आज फीमेल्स के ऊपर लोड डाल के लोग काम करवाते हैं। उनको यही नहीं पता है कि कितनी फीमेल्स को कितना सारा प्रॉब्लम होता है। तो यू मस्ट बी टेक केयर ऑफ़ द फीमेल्स, वेदर इट इज़ अ काऊ। आप कोई भी फीमेल ले लो, ठीक है। तो हम पशु पक्षियों में भी ले सकते हैं, और जो है हम इंसानों में भी ले सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी परेशान है, थोड़ा यंग एज का भी परेशान होता है, ओल्ड एज का तो परेशान ही है। तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे का बुरा मत करिए। जो आपके कर्म है ना, वो खुद आपके शारीरिक संरचना में आ जाएंगे। खुद आपकी शारीरिक संरचना एक दिन आपको पनिश करेगी, तब आप सुधरोगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।